सच्चा मित्र। तो बच्चों चलो आज हम एक सुंदर कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है सच्चा मित्र। तो बच्चों हम रोज बहुत सारे मित्र के साथ बात करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं। लेकिन बच्चों सब हमारे सच्चे मित्र होते हैं? नहीं, सब हमारे सच्चे मित्र नहीं होते। तो बच्चों हमें सच्चे मित्र को कैसे पहचान सकते हैं? सच्चा मित्र किसे कहते हैं? जो मित्र हमारे विपद के समय सहायता करते हैं, हर मुसीबत में हमारा साथ देता है, दुख सुख में शामिल होता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों याद रहा सच्चा मित्र किसे कहते हैं? हम सच्चे मित्र को कैसे पहचान सकते हैं? जो मित्र हमारे हर दिन में सहायता करता है, दुख सुख में शामिल होता है, हर विपद में हमारा सहायता करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सच्चा मित्र। तो बच्चों सच्चा मित्र में एक है हिरन और एक कौवा और तीसरा है सियार। तो बच्चों हिरन का मतलब है मातृभाषा में हम उसे हरिण कहू। सियार मानेला बिलुआ, कौवा मानेला काऊ। तो आज हमें हिरन, सियार और कौवे के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि हिरन का सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र सियार या कौवा? कौन है हिरन का सच्चा मित्र? सियार और कौवा में से कौन सच्चा मित्र निकलेगा, हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था लखनपुर। लखनपुर गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। जंगल में एक कौवा और एक हिरन, उसके साथ साथ एक सियार भी रहता था। तो वहाँ कौवा और हिरन दोनों एक यहाँ इधर उधर यहाँ वहाँ घुमा कर सारे दिन इधर उधर भटकते थे और शाम को जंगल के एक पेड़ था, पेड़ के पास आ जाते थे और हिरन पेड़ के नीचे और कौवा पेड़ के ऊपर पेड़ के डाली पर आराम से आराम करते थे। और सुबह जब होता फिर अपने आहार खोजने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक हिरन मैदान में हरी हरी घास चर रहा था। मैदान माने पौड़िया। तो हिरन हरी हरी घास जब चल रहा था, वह देखने में हिरन बहुत सुंदर था और सूर्य का किरण उसके ऊपर पड़ने से उसका पीला शरीर चमक रहा था और उसके शरीर पर गोल गोल निशान भी बहुत चमक रहे थे। तो जब हिरन हरी हरी घास चल रहा था, उस समय वहां पर एक सियार आया। बच्चों सियार का नाम अर्थ है बिल्लुआ। ताकू आमे ओडिया रे बिल्लुआ बोली कहू। सियार को आमे गीदड़ भी बोली कहता। तो सियार ने देखा कि कितना मुलायम है हरिन और उसका देह कितना सूर्य की किरण से चमक रहा है और उसका देह कितना कोमल और सरस है। उसने सोचा ये हिरन मुझे मिल जाए तो मुझे उसी से बढ़िया खाना हो जाएगा। तो उसका मांस बहुत कोमल और सरस होगा। कोमल का मतलब है नरम और सरस का मतलब है स्वादिष्ट। तो हिरन को देखकर सियार सोचने लगा, वाह कितना मुलायम है इसका देह, इसका मांस कोमल और सरस होगा। मुझे यदि उसमें वो हिरन मिल जाएगा तो मुझे बढ़िया खाना हो जाएगा। तो सियार ने हिरन को पालने के लिए एक तरकीब सोची। तरकीब का मतलब है उपाय। से गोटे उपाय चिंता कला। वह हिरन के पास गया और कहा, मित्र मेरा नाम है शोभन, मैं इसी जंगल में ही रहती हूँ। चलो मैं तुम्हारे यहाँ पर एक पास मैदान है और वहाँ एक सस्य क्षेत्र में तुम्हें एक हरा भरा खेत में दिखाऊंगा। तुम उस खेत में जाओगे और भरे पेट अनाज भी खाओगे। तुम मेरे साथ जाओगे? तो हिरन ने कहा ठीक है चलो। तो दोनों मिलकर एक सस्य क्षेत्र में गए और हिरन पेट भर के सस्य खाने लगा। तो वैसा एक उस दिन चला गया। तो मालिक ने जब सस्य क्षेत्र को देखने के लिए आया तो देखा उसका
सस्य सब नष्ट हो गया है, उसने एक जाल बिछाकर वहां से चला गया। किसने? खेत के मालिक ने। जब दूसरे दिन फिर सियार के साथ हिरन आया सस्य खाने के लिए, तो मालिक ने खेत में जाल बिछाया था, तो सियार को हिरन को बिल्कुल मालूम नहीं था कि सस्य क्षेत्र में जाल बिछा हुआ है। वह पहले दिन की तरह जब सस्य खाने लगा, अनाज खाने लगा, अनाज का मतलब है सस्य, जब खाने लगा तो वह जाकर जाल में फंस गया। किसने फंस गया? हिरन में। तो सियार वहां पर चुपचाप खड़ा होकर यहाँ सब तमाशा देख रहा था। क्या देख रहा था? न सियार जाल में फंसा हुआ देख रहा था। जब हिरन जाल में फंसा हुआ सब देख रहा था, तो हिरन ने कहा, मित्र मुझे इस जाल से छुड़ाओ ना। तो सियार ने बिल्कुल इनकी बात अनसुना कर दी, बिल्कुल बात नहीं सुनने की तमाशा कर रही थी। वह चुपचाप वहां खड़ा होकर यहाँ सब देख रहा था। देखते देखते शाम होने लगा, तो कौवा ने देखा कि मेरा मित्र क्या हुआ, इतना शाम हो गया तो अभी तक उसके पेड़ के पास नहीं पहुंचा, तो वो कोई आफत में ही पड़ गया होगा। यह सोचकर कौवा अपने मित्र हिरन को ढूंढने के लिए चला आया। जब वह चारों ओर कौवा ढूंढने लगा, तो देखा हिरन जाल में फंसा हुआ है। वह कौवा जल्दी उड़कर हिरन के कंधे पर बैठ गया। कंधे पर बैठकर हिरन ने सारे बात कौवे से बता दिया। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं जैसा कहूंगी तुम वैसे ही करना। तो जब कौवा ने कहा, सुनो मित्र, तुम्हें इस जाल में मुर्दे की तरह वो पड़े रहो। जब किसान आकर देखेगा कि तुम मर गए हो, तो वो जब जाल खोल देगा, मैं काव काव की आवाज करूंगा, तुम तुरंत उठकर चले जाना। तो कौवा जैसे उपाय कहा, तो हिरन भी वैसे ही सुना। जब वह मुर्दे की तरह वो पड़ा रहा था, तो किसान ने, खेत के मालिक ने आकर देखा कि हिरन मर गया है। वह मरा हुआ समझकर वहां सो रहा था। तो किसान ने, खेत के मालिक ने सोचा कि ये हिरन मर गया है, यहाँ कहकर जाल को खोल दिया। जब जाल को खोल दिया, तो कौवा पेड़ के डाली पर बैठकर काव काव की आवाज करने लगा। जब कौवा आवाज करने लगा, तो हिरन वहां से फटाफट दौड़ने लगा। तो बच्चों क्या हुआ ना, हिरन कौवा के बच्चों से बच गया, नहीं तो वह अपना प्राण उसे देना पड़ता। किसके बच्चों से? सियार के बच्चों से। तो बच्चों अब कहो कि हिरन का सच्चा मित्र कौन है? हिरन का सच्चा मित्र है कौवा। तो हमें भी सच्चे मित्र को पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। आवाज का अर्थ है शोर। मैं पहले से कहा था, हिरन को हरिण बोली कहवा, सियार माने बिलुआ, कौवा माने काऊ, सियार को गीदड़ भी कहवा, गीदड़ माने भी बिलुआ। तो मुलायम का अर्थ है नरम, कोमल। किसका मांस कोमल और स्वादिष्ट था? हिरन का मांस। तरकीब का अर्थ है उपाय। अनाज का अर्थ है सस्य। इंतजार का अर्थ है प्रतीक्षा। इंतजाम का अर्थ है व्यवस्था। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में इस पाठ के हम अभ्यास कार्य करेंगे। लेती हूँ, धन्यवाद। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.